अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का 10वां सबक बैंक और मुफर्रद सूद इस सबक के मशकी सवालात 40 का पहला और दूसरा सवाल समझेंगे। इस मशकी सेट का ये पहला पार्ट है, इसी तरह इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। आइए समझ लें। समझने के लिए यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। राहिल ने अपने ऑफिस के कंप्यूटर को खरीदने के लिए 8% फी साल की शरह से 30,000 रुपये बैंक से 1 साल के लिए कर्ज लिया। मुद्दत पूरी होने पर उसे ली हुई कर्ज की रकम से ज्यादा 2,400 रुपये अदा करना पड़ा। अब यहाँ पर जो मिकदारें इस्तेमाल हुई हैं उन मिकदारों को हम क्या कहेंगे वो समझते हैं। जैसा यहाँ पर पहले दिया हुआ है 8% फी साल की शरह से, इस मिकदार को हम यहाँ पर शरह सूद कहेंगे। इसी तरह 30,000 रुपये जो कर्ज लिया गया है बैंक से उसे हम असल ज़र कहेंगे। इसके बाद जो मुद्दत के लिए कर्ज लिया गया है जैसा 1 साल के लिए, तो इसे हम मुद्दत कहेंगे। अब मुद्दत पूरी होने पर हमें जो पैसे ज़्यादा देना होगा, जो रकम ज़्यादा देना होगा वो है 2400, इसलिए इसे हम सूद कहेंगे। अब बैंक को जो पैसे लौटाना है, जैसा राहिल ने यहाँ पर 30,000 रुपये लिया, ये तो देना ही होगा, इसके अलावा उसे 2,400 रुपये ज़्यादा देना होगा, यानी 30,000 और 2,400 ये दोनों मिलाकर बैंक को रकम वापिस करना होगा। यानी राहिल को असल ज़र और सूद दोनों मिलाकर रकम वापिस करना होगा। इसे हम कुल ज़र कहेंगे। क्या कहेंगे? कुल ज़र। यानी 30,000 जमा 2,400 ये हुआ 32,400। यानी राहिल के जरिए बैंक को अदा की गई रकम 32,400 रुपये होगी। अब इसके बाद हम ज़ाब्ते समझते हैं। ज़ाब्तों में हम इन्हीं मिकदारों के कुछ मुख्तसर सूरत देखते हैं। जैसा असल ज़र को हम ज़ाब्ते में अलिफ से ज़ाहिर करेंगे। इसी तरह सूद को सीन से ज़ाहिर करेंगे, शरह सूद को शीन से ज़ाहिर करेंगे और मुद्दत को मीम से ज़ाहिर करेंगे। इस तरह से हमने आसानी के लिए इनके शॉर्टकट यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपको याद रखना है। अभी हमने सबसे पहले एक ज़ाब्ता देखे हैं, कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा ज़ाब्ता मुफर्रद सूद मालूम करने के लिए है। मुफर्रद सूद बराबर है अलिफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100। अलिफ यानी असल ज़र, शीन यानी शरह सूद और मीम यानी मुद्दत। असल ज़र ज़रब शरह सूद ज़रब मुद्दत बटे 100। इस ज़ाब्ते के ज़रिए हम मुफर्रद सूद मालूम करेंगे। आइए अब मशकी सवालात हल करते हैं। मशकी सवालात 40 पार्ट 1। पहला सवाल, रेहाना ने स्कूल की संचायिका में 1,500 रुपये 9% फी साल की शरह से 2 साल के लिए रखे, तो इस मुद्दत के बाद उसे कुल कितनी रकम मिलेगी? यहाँ पर रेहाना ने स्कूल की संचायिका में जो है तो 1500 रुपये 1,500 रुपये जमा किए, यानी यहाँ पर पैसे बैंक में डाले गए। यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं 1500 रुपये, यानी ये 1500 असल ज़र है, अलिफ है। इसी तरह 9% फी साल की शरह है, यानी शीन है, 9% फी साल। इसी तरह 2 साल के लिए रखे हैं, यानी मुद्दत 2 साल है। तो इस मुद्दत के बाद उसे कितनी रकम मिलेंगी, यानी हमें यहाँ पर मालूम करना है कुल ज़र, उसे टोटल कितनी रकम मिलेंगी। अब कुल ज़र मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें सूद का मालूम होना ज़रूरी है, सीन का मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूद मालूम कर लेंगे। सूद बराबर होता है अलिफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100। यहाँ पर अलिफ यानी असल ज़र है 1,500, ज़रब शीन यानी शरह ये है 9, ज़रब मुद्दत 2 साल यानी ज़रब 2, नसब नुमा में 100। अब शुमार कुरिंदा के 2 सिफर और नसब नुमा के 2 सिफर दोनों कट गए, हमारे पास यहाँ पर बाकी बचता है 15 ज़रब 9 ज़रब 2। इनकी ज़रब करने पर जवाब आएगा 270। यहाँ पर सूद हासिल हुआ 270। अब रेहाना को जो रकम मिलेंगी वो सूद और उसके जमा किए हुए पैसे यानी असल ज़र दोनों मिलेंगे। तब हमें कुल ज़र मालूम करना पड़ेगा। कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। असल ज़र था 1,500 रुपये और सूद हमने मालूम किए 270। 1,500 जमा 270 ये बराबर होगा 1,770, यानी रेहाना को 1,770 रुपये मिलेंगे। इस तरह से ये सवालात हल करना है। आइए दूसरा सवाल देख। जेठालाल ने बैंक से 10% फी साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत के लिए बतौर कर्ज लिया, तो उन्हें हर साल कितना सूद देना होगा।
इसी तरह उन्हें बैंक को कितनी रकम देनी होगी। अब यहाँ पर सवाल में जो दिया हुआ है पहले वो लिख देते हैं 10% फी साल की शरह से, यानी यहाँ पर शीन है 10% फी साल। इसी तरह 2,50,000 रुपये लिए गए हैं, यानी असल दर अलिफ 2,50,000 रुपये है। इसके बाद ये रकम 5 साल के लिए ली गई है, यानी इसकी मुद्दत 5 साल है। तो हर साल कितना सूद देना होगा, तो यानी हमें यहाँ पे मालूम करना है कि सूद हर साल कितना देना होगा, क्योंकि ये 5 साल के लिए रकम ली हुई है। इसी तरह उन्हें बैंक को कुल कितनी रकम जमा करनी होगी, यानी कुल ज़र। अब देखिए 5 साल के लिए कर्ज लिया गया है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 1 साल के लिए कितना सूद देना होगा, यानी हर साल कितना सूद देना होगा। तो हम क्या करते हैं, सूद 1 साल के लिए मालूम करते हैं, यानी मुद्दत पहले 1 साल लेते हैं। सूद बराबर है असल दर ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। असल दर है 2,50,000 ज़रब शरह है 10 और मुद्दत हम 1 साल के लिए मालूम कर रहे हैं, इसलिए ज़रब 1 बटे 100। अब यहाँ पर ऊपर सब ज़रब के साथ है एक दूसरे से, नसब नुमा में 100 है। हम इनके सिफर काट सकते हैं, नसब नुमा के 2 सिफर, शुमार कुरिंदा के 2 सिफर। अब हमारे पास बाकी बचता है 2,500 ज़रब 10 ज़रब 1, यानी ये रकम वही रहेंगी, 1 से ज़रब करने पर हम नहीं लिखेंगे। 2,500 ज़रब 10 ये होगा 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि जेठालाल को 1 साल का सूद 25,000 रुपये देना होगा, लेकिन उसने रकम 5 साल के लिए लिया है, यानी 1 साल का 25,000 तो 5 साल का कितना सूद होगा वो हम मालूम कर लेंगे। 1 साल का सूद 25,000, इसलिए 5 साल का सूद 5 ज़रब 25,000 ये बराबर होगा 1,25,000 रुपये। जेठालाल को हर साल 25,000 रुपये और 5 साल का कुल सूद 1,25,000 रुपये देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल में हमसे कुल ज़र पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि कुल ज़र बराबर होता है असल ज़र जमा सूद। अब असल ज़र हमारे पास था 2,50,000 जमा सूद देना है 1,25,000। 2,50,000 जमा 1,25,000 ये हुआ 3,75,000 रुपये, यानी जेठालाल को बैंक को कुल रकम 3,75,000 रुपये देनी होगी। इसे हम आखिर में लिख देंगे। जेठालाल को हर साल 25,000 रुपये सूद देना होगा। जेठालाल बैंक को 3,75,000 रुपये वापस करेगा। इस तरह से ये सवालात हल करने हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम इसके आगे के सवालात समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।